मैम आज जो पैलेटिव पेन के बारे में फंक्शन है, किस तरह से आप वेट कर रहे हैं? आज वर्ल्ड पैलिएटिव केयर डे है, तो ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इधर आज। इसमें जो टर्मिनली इल पेशेंट हैं, क्रोनिक पेन के पेशेंट हैं, उनकी पेन को कैसे रिलीव किया जाए उसके लिए ये प्रोग्राम है, उसकी अवेयरनेस के लिए है। तो डॉक्टर लाहौरी बताएंगे आपको ये सब। पैलिएटिव केयर की ज़िंदगी में कभी ना कभी हम सबको ही ज़रूरत पड़ेगी। इसकी अवेयरनेस नहीं है, मेनली ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें अवेयर करेंगे लोगों को कि कैसे वो इसकी सुविधाएं जो है उनका फ़ायदा ले सकते हैं। तो आपको देखिए, पैलिएटिव केयर जो है ना, ये एक टर्मिनली सपोर्टिव केयर है। जो टर्मिनल पेशेंट्स जो होते हैं, उनके टर्मिनल इलनेस जो होती है, उनमें जो सपोर्टिव केयर हम देते हैं वो पैलिएटिव केयर या हॉस्पाइस केयर से लिया जाता है। तो हर साल ये दिन मनाया जाता है, और इस साल जो है ये 9 अक्टूबर को मनाया गया अब आज के दिन में। और इसका हर साल एक थीम होता है। इस साल जो थीम है वो उन्होंने दिया हुआ है कि मैं आपको हिंदी के माध्यम से बताता हूँ, हिंदी के तरीके से बताता हूँ कि इसका थीम का मतलब ये है कि पैलिएटिव केयर जो है ये हर एक इंसान तक इसकी जागरूकता पहुँचे और हर एक इंसान जागरूक हो जाए कि पैलिएटिव केयर क्या है। अब आपकी वजह से जो आपके थ्रू मैं बता रहा हूँ कि पैलिएटिव केयर क्या है, ये एक सपोर्टिव केयर है। टर्मिनली इल पेशेंट जो हैं, जैसे आपने देखा है कि कैंसर के पेशेंट्स हैं, एक बहुत आम सी धारणा है। एक स्टेज आ जाती है जहाँ पे कहा जाता है कि आप इनको घर ले जाइए, इनकी सेवा कीजिए। फिर वहाँ पे जहाँ पे ऐसा स्टेज आ जाए तो फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है कि घर जाके कैसे सेवा की जाए, क्या तरीका है, क्या कुछ सेवा करने के तरीके हैं, इसको कॉन्स्टिपेशन होगी, इसको पेन होगी, या इसको कोई और प्रॉब्लम या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो तो कौन एड्रेस करेगा इन सब चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों के लिए एक सपोर्टिव केयर डिवीजन बना हुआ है जिसको हम पैलिएटिव केयर डिवीजन करते हैं, जो हर एक एंड स्टेज डिजीज़ को कवर करता है। पैलिएटिव केयर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि इसमें साइकोलॉजिकल, सोशल, बिहेवियरल, फैमिली की काउंसलिंग और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। जहाँ तक कि सुपरचुअलिटी की भी बातें करते हैं हम। सुपरचुअलिटी को नहीं इनको इग्नोर किया जाता, सुपरचुअलिटी की बातें भी की जाती हैं उसमें। पैलिएटिव केयर जो है ये बहुत ब्रॉड डिवीजन है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2012 में इसको किया है एज ए नेशनल पैलिएटिव केयर प्रोग्राम करके। और हमारे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल पैलिएटिव केयर प्रोग्राम जो है ये फुल्ली अब लॉन्च हो चुका है। और 2019 में हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर जो है दैट इज़ फुल्ली डेडिकेटेड फॉर द पैलिएटिव केयर नाउ, जिसका 10 बेडेड वार्ड्स अपने फुल्ली डेडिकेटेड फॉर द पैलिएटिव केयर है। और हमारा स्टाफ पूरा डेडिकेटेड है, हमारा पूरा यहाँ पे सिस्टम है पूरा बना हुआ है, जहाँ पे हमारे पास अभी तक करीबन 230 पेशेंट जो है वो टाइम बाय टाइम एडमिट हो चुके हैं अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, जो कैंसर के साथ रिलेटेड है या टर्मिनली इल डिजीज़ के साथ रिलेटेड है। और ये जो चीज़ है ये सिर्फ एडल्ट्स में ही नहीं होता है, ये इवन बच्चों में भी हो सकता है। पैलिएटिव केयर की ज़रूरत बच्चे के पैदाइश से लेके उसके इस दुनिया से जाने तक, जब वो ओल्ड एज में चला जाता है या यंग चला जाता है, तब भी किसी न किसी फॉर्म में पैलिएटिव केयर की ज़रूरत पड़ती है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हम सबको कभी ना कभी पड़ेगी। जैसे आपने देखा हो एक आनंद मूवी जो थी हिंदी की, बहुत उच्च कोटि की मूवी थी, उसमें एक बहुत अच्छा उनका एक डायलॉग था कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो पैलिएटिव केयर है ये उसी तरीके से है कि ये आप पे फोकस करता है कि ज़िंदगी का अच्छा रूप जो है वो आगे रहे। और बिल्कुल जैसे आपका एक स्लोगन है ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, ये बिल्कुल उसी के तरीके से हम पेशेंट के लास्ट में उसके यहाँ से जब वो इस दुनिया से चला भी जाए उसके बाद भी हमारा उनका फोकस उसकी फैमिली पे रहता है, जिसको हम बेवरमेंट कहते हैं। तो बेवरमेंट को भी हम कवर करते हैं और हम उसका सारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स फैमिली का, पेशेंट का, सब चीज़ों का कवर करते हैं।